we are ready for our asanas today. We will begin with the standing asana today. तो standing आसन में आज हम करने जा रहे हैं न्यू आसन and very nice practice and that is the त्रियांक ताड़ासन. ओके, ताड़ासन में तिरछे होना और इससे बहुत फायदा होगा हमारे एब्स के लिए, साइड एब्स के लिए और सेंटर एब्स के लिए. मतलब एब्स को कम करने के लिए, एब्डोमेन फैट को कम करने के लिए ये वाली बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और ये बहुत ही आसान प्रैक्टिस है. इसमें ज़रा सा पैरों में अंतर रखेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें एंड स्ट्रेच करें ऊपर. ऐसे स्ट्रेच कर लिया है. अब स्लोली ट्विस्ट करना है, कंप्लीटली ट्विस्ट टू द राइट साइड बैक और यहाँ पे मेंटेन करें. फील द ट्विस्ट. एल्बो सीधे रहेंगे, हाथ इंटरलॉक रहेंगे, मेंटेन करें. 1 2 3 4 5 सेंटर and now gently twist to the left side back and maintain. Elbow सीधे. 1 2 normal breathing. 3 4 5 center. अब आप धीरे से स्टैटिक ताड़ासन करेंगे जहाँ पे आप स्ट्रेच कर लीजिए. अब एड़ियों को उठाएंगे, स्ट्रेच अप. जितना एड़ियों को उठा सकते हैं, गर्दन सीधी, आगे झुकाना नहीं है. 1 2 3 4 5 slowly heels down and hands down. Okay, so this is a very simple practice but very effective practice for improving the breathing capacity. लंग्स की शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छी प्रैक्टिस है और साथ ही साथ आपके साइड एब्स को अच्छा सा ट्विस्ट मिलता है, स्पाइनल मसल्स को ज़रा सा ट्विस्ट मिलता है, एब्डोमेन फैट कम हो जाता है, लिवर का फंक्शन भी अच्छा होता है, आर्म्स का टोनिंग अप भी हो जाता है. सो लेट अस डू वन मोर राउंड ऑफ द त्रियांक ताड़ासन. फिर से पैरों को स्ट्रेच कर दीजिए. अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो उन्होंने ये प्रैक्टिस को खाली पेट सुबह उठ के पानी 1 या 2 ग्लास पी करके भी कर सकते हैं. इट इज़ रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल टू इम्प्रूव द रेगुलराइजेशन ऑफ योर बाउल मूवमेंट्स. सो बाउल मूवमेंट्स को रेगुलर लाना है तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. ओके, सो लेट्स डू इंटरलॉक द फिंगर्स एंड स्ट्रेच. अब एड़ियों को उठाना नहीं है, जस्ट ट्विस्ट कंप्लीटली, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं सीधे एंड लुक बैक. मेंटेन. देखो गर्दन को भी पीछे ले जाना है. मेंटेन. 1 2 3 4 5 6 7 8. Slowly center. Okay, and turn now to the left side. slow. फिर ना ट्विस्ट करना है, गर्दन को भी ट्विस्ट करना है. 5 4 3 2 1 sorry 3 4 5 6 7 8 center. Okay, and now stretch up. एड़ियों को ऊपर उठाए, सामने एक पॉइंट को देखिए, बैलेंस करो. 8 7 6 5 4 3 2 1 center down and relax. Okay, so that was a very nice practice of Tadasana. Now you can gently sit in your place. अपनी जगह पर बैठ जाइए and we go for the next practice and that is the Ushtrasana. Okay, Ushtrasana is a nice backward bending practice. So let us go for the backward bending practice. आप घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे. Stand on your knees. Okay, yes. अब धीरे से हम अर्ध उष्ट्रासन का पहले प्रैक्टिस कर रहे थे. दोनों पाम्स को अपने बैक पे रखेंगे. गिव अ बैकवर्ड आर्च एंड मेंटेन. 1 2 3 4 5. धीरे से सीधे हो जाएगी. जिनको कोई नेक की इश्यूज है, सीवियर बैक पेन है, उन्होंने इतना ही करना है, थोड़ा सा कम बैकवर्ड बेंडिंग करना है, पर हाथों का सपोर्ट जरूर लेना है. तो ये था सुलभ उष्ट्रासन. रिलैक्स हो जाइए एंड यहाँ से ही हम जाएंगे फाइनल उष्ट्रासन के लिए, जो है कंप्लीट बैकवर्ड आर्चिंग. ओके, सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी. अगर आपसे नहीं होता है तो आपको अर्ध उष्ट्रासन ही या सुलभ उष्ट्रासन ही करना है. सो यू विल बी जस्ट गोइंग फॉर दिस. इफ यू हैव बैक पेन, ऑलवेज टेक सपोर्ट. अब जिनको बैक पेन नहीं है वो धीरे धीरे अपनी एड़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे. एक एड़ी को, दूसरी एड़ी को और फिर मेंटेन दिस उष्ट्रासन. 1 2 3 4 5. Slowly release. Okay, and sit and relax. तो ये हमने 2 राउंड्स किए, 2 अलग अलग टाइप से किए हैं. Let us go for again the same second way. Okay, relax for a while. So first we will go for Sulabh Ushtrasan and then we will go for final Ushtrasan. Please be careful, those who have back pain आपको नहीं करना है. जिनको नेक पेन, बैक पेन है वो नहीं करेंगे, अननेसेसरी पेन बढ़ेगा. आपको सुलभ उष्ट्रासन ही करना है. So Ushtrasan is a very nice practice which stretches your shoulder joint, which improves the flexibility of your shoulder, expands your chest, breathing capacity अच्छी होती है.
थायराइड के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। एब्डोमेन का मसल्स टोन्ड अप हो जाते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट गिव्स अ नाइस बैकवर्ड आर्च टू द स्पाइन। तो इससे आगे वाला जो आसन हम करने वाले हैं उसके लिए ये तैयारी है एक्चुअली। और घुटनों के लिए तो अच्छी प्रैक्टिस है बिकॉज आप घुटनों के बल खड़े हो रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द है, आप नीचे टॉवेल को रख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ उष्ट्रासन हाफ एंड फुल। तो पहले सुलभ उष्ट्रासन करेंगे। स्टैंड ऑन द नीज, दोनों घुटनों में अंतर रखना है, दोनों फीट में भी अंतर है। पाम्स ऑन द बैक एंड गिव एन आर्च एंड मेंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8. Slowly straighten up. Relax in Vajrasan or Sukhasan for a while. Feel a nice pulling on your neck muscles and your lower back muscles. Relax. देखो कहीं पे भी सांसों को रोकना नहीं है। Go for natural and normal breathing. Now we go for the next. सुलभ उष्ट्रासन के बाद हम करेंगे स्टैंडर्ड उष्ट्रासन। धीरे धीरे आप एडी को पकड़ेंगे, दूसरी एडी को पकड़ेंगे एंड हेड इज हैंगिंग बैक। पुश योर टॉर्सो फॉरवर्ड। क्लोज योर आइज और कीप योर आइज ओपन। ब्रीदिंग नॉर्मल। 8 7 6 5 4 3 2 1. रिलीज योरसेल्फ। एक एक करके हाथ को छोड़ना है एंड जस्ट रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति में बैठिए और उष्ट्रासन के बेनिफिट्स को समझ लीजिए। उष्ट्र यानी ऊंट, कैमल। सो उष्ट्रासन में हमारी पीठ, हमारा जो आकृति है फाइनल वो ऊंट की पीठ की जैसी दिखती है, इसीलिए इसका नाम उष्ट्रासन है। बेनिफिट्स तो मैंने बताया। ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बैकबोन बहुत अच्छा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, बैकवर्ड बेंडिंग होती है। अपर एब्डोमेन मसल्स अच्छी तरह से टोन्ड अप होते हैं। थायराइड इश्यूज के लिए ये रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो रिलैक्स नाउ एंड वी गो फॉर द नेक्स्ट आसन विच यू विल हैव टू ऑब्जर्व। आप एक बार देख लीजिए क्या करना है। इसका नाम है भेकासन। तो आज हम करने वाले हैं सुलभ भेकासन। भेकासन यानी फ्रॉग, स्लीपिंग फ्रॉग पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन में ये, प्रोन पोजीशन में आसन है, पर ये हम फुल भेकासन नहीं कर पाएंगे। तो हम करने वाले हैं अर्ध भेकासन, मतलब एक एक पैर से। तो भी आपको इसमें कैसे करना है देख लीजिए। आप इस तरह से लेटे हो, यू आर लाइंग डाउन इन दिस पोजीशन। अभी आप दोनों पैरों को जोड़ेंगे और इस तरह से सुलभ भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। यू आर इन दिस पोजीशन। ओके, हाथ ऐसे। अब राइट हैंड को ऐसे रखना है फोल्ड करके। लेफ्ट हैंड से आपने ऐसे लेफ्ट लेग को फोल्ड किया। लेफ्ट लेग को फोल्ड करने के बाद लेफ्ट पैर को ऐसे प्रेस करेंगे। और अभी देखो हाथ को कैसे करेंगे। ये हाथ की उंगलियां पीछे है ना, अब हाथ की उंगलियों को आगे की ओर घुमाएंगे। तो हाथ ऊपर से ऐसे लेके ऐसे टर्न हो गए। तो हाथों की उंगलियां भी आगे से पकड़ के हमने प्रेस किया है। देखो उसकी वजह से एल्बो ऊपर उठा है। एंड लुक डाउन एंड मेंटेन। प्रेस नाइसली, मेंटेन। 5 4 3 2 1. स्लोली स्लोली अगेन हैंड बैक एंड रिलैक्स। रिलैक्स कीजिएगा पहले। So you are trying to push your heel to the hip. Now left hand in this position and right leg को मोड़ दिया है। राइट हैंड से टोस को पकड़ के प्रेस किया है और अब हाथ की उंगलियों को घुमा के स्लोली प्रेसिंग डाउन मोर एंड सी द एल्बो इज पॉइंटिंग अप। मेंटेन। 1 2 3 4 5. Slowly again turn the fingers backwards, release and relax. This is a very good practice for opening your back muscles. तो बैक मसल्स के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इट हेल्प्स फॉर धनुरासन एंड डिफिकल्ट आसनास आल्सो। रिलैक्स कीजिएगा। भेकासन अभी हम पूर्ण नहीं करेंगे, हाफ ही करने जा रहे हैं फिर भी। सो अगेन वी विल रिपीट। इस तरह से सुलभ भुजंगासन की स्थिति में आ जाइए। नाउ फोर आर्म, राइट फोर आर्म आगे आपने रखा। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया। लेफ्ट लेग से हाथ से और आपकी एड़ी को अपने बटक को टच किया और फिर हाथों को घुमाया। हाथ को घुमा के उंगलियां आपकी आगे टोस की ओर प्रेस करेंगे और नीचे देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8. स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए। Opens up the pelvic and also opens up the lower back muscles. Relax. जिनको बैक पेन है वो सिंपली इतना ही करेंगे।
सिर्फ होल्ड करेंगे बस। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड को फोल्ड किया, राइट लेग को मोड़ा है, राइट लेग के टोस को पकड़ के प्रेस किया एंड लेट द हील टच द हिप एंड टर्न द हैंड, फिंगर्स पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स, सी द elbows pointing up, look down, 1 2 3 4 5 6 7 8, slowly release and relax, relax for a while. So what nice benefits of Bekasana is reducing the tummy fat, stretches your back muscles and improves the strength of your lower back muscles. Backward bending आसन्स के लिए अच्छी प्रैक्टिस है, pelvic region के लिए अच्छी प्रैक्टिस है and it improves the tone of your hips also. Relax. And now we go for a nice relaxing practice. So पीठ के बल लेट जाएंगे, lie on your back, relax on the back. And we go for a nice relaxing practice for the lower back muscles and that is the happy baby pose. आनंद बालासन, दोनों पैरों को मोड़ेंगे ऐसे, फिर दोनों पैरों को उठाओ और फिर हाथों को अंदर से लेके अपने पैरों की बड़ी उंगली को पकड़े और पैरों को ऐसे खोलो. Just feel the nice relaxation and opening of your back muscles. एल्बोज आपके बेंड होके आपके घुटने के अंदर की तरफ, जितना हो सके पैरों को नजदीक लिया. मेंटेन 1 2 3 4 5, gently relax, relax the legs, relax yourself. विश्राम करेंगे. So we'll do one more round. It is a very good practice to relax all the back muscles. जो अभी हमने काफी बैकवर्ड बेंडिंग किया था तो उनको रिलैक्स करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस है, साथ ही साथ पेल्विक रीजन को ओपन अप करने के लिए गुड प्रैक्टिस. इट इज वेरी गुड फॉर हेल्पफुल फॉर लेडीज, एनी प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द गायनेक प्रॉब्लम, मैन ऑल्सो प्रोस्टेट प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस है. इट ओपन्स द पेल्विक फ्लोर एंड इम्प्रूव्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स एंड इट हेल्प्स टू रिलैक्स. सो डी स्ट्रेसिंग आसन है, दैट इज आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज. फिर से पैरों को मोड़े, दोनों घुटनों में अंतर है और फिर पैरों को उठाएंगे इस तरह से, घुटने अपने चेस्ट की ओर ले आओ, हाथों को अंदर से लेके टोस को पकड़ के ओपन अप करना है. मेंटेन नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8. Slowly legs down and relax. Relax for a while. So we did all the asanas. हमने खड़े होके आज त्रिया ताड़ासन किया है, बैठ के हमने उष्ट्रासन किया, फिर पेट के बल लेट के प्रोन पोजीशन में हमने भेकासन किया है, अर्ध भेकासन, हाफ फ्रॉग पोज, एंड इन द सुपाइन पोजीशन वी डिड आनंद बालासन. अब अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए, नाइसली स्ट्रेच एंड यू रिलीज योर स्ट्रेच. पैरों को मोड़े, आराम से एक करवट पे आके धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाइए. Sit in your place now. And friends, now we are ready for our breathing practices. Okay, relax now. Eyes are closed. Feel the relaxation everywhere. Yes. So now let's go for the practice of Swashan Mark Shuddhi. सामने टॉवल रखें. All the breathing practices we are set for now. Ready? So Swashan Mark Shuddhi के लिए right hand thumb से right nostril को बंद करेंगे. Left breathe out. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change the hand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ नीचे, दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Clean the nose. Maintain your posture. So we will go for 100 strokes of Kapalbhati. Ready? Hands in Drone Mudra. Chest को fix रखें. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. आंखों को बंद ही रहने दो और धीरे से अपने आसन को रिलीज करें. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. सिट रिलैक्स्ड. Okay, and now we are ready for Vastrika Pranayam. Okay, so sit in Vajrasan or Sukhasan. Vastrika first round. I am counting for you 15 strokes. Hands by the side. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5. Relax. Very good. और एक राउंड करेंगे. Hands by the side. Start. 15 strokes. I am not counting. All of you do on your own. Start. Relax. So now we have done 15 strokes. 15 and 15, 30 भस्त्रिका हो चुके हैं. रिलैक्स कीजिए. Sit in Sukhasana. Okay friends, so we go on for the next pranayam and that is Anulom Vilom Pranayam. Left hand in ध्यान मुद्रा. Right nostril close. Left nostril से breathe in करें. Close the left nostril. Open the right. Breathe out longer. Right nostril breathe in. Close the right. Open the left. Breathe out longer. This completes one round. ऐसे हम 4 राउंड्स और करेंगे. बाएं से सांस ले. बाएं को बंद करके दाहिने से सांस बाहर. दाहिने से सांस ले. उसे बंद करें और बाएं से प्रश्वास. कंटिन्यू. Last round. Relax. Hands in Dhyan Mudra again. So that was Anulom Vilom Pranayam. Now we go for Shitli and Sitkari Pranayam, cooling pranayams. Back straight. Shitli के लिए tongue out. और यू कैन, इफ यू आर नॉट एबल टू रोल द टंग, तो आप ऐसे करो, मुंह से सांस लेना है. ओके, सो मुंह से सांस लेंगे. होल्ड द ब्रेथ इनसाइड. ब्रीथ आउट फ्रॉम द नोज. सेकेंड राउंड. होल्ड द ब्रेथ इनसाइड. ब्रीथ आउट फ्रॉम द नोज. लास्ट राउंड. Hold, breathe out, relax. सितकारी प्राणायाम ऐसे. Hold, breathe out. Second round. Hold, breathe out.
Last round. Hold. Breathe out. अब पैरों को रिलैक्स कर दीजिए. So friends, now we will sit in Sukhasan for relaxing pranayams, भ्रामरी and ओमकार. हाथों को पद्म मुद्रा में रखें. 3 बार भ्रामरी करेंगे. दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें. Enjoy the vibrations of Brahmari. Now focus between your eyebrows. Visualize Om and we chant 3 Omkars. Breathe in full. Feel the vibrations of Brahmari and Omkar. At the end of the session, you are feeling so light and energized. Feel the change. Gently rub your palms. Massage your face. Again rub the palms. Move on your entire body. और एक बार हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर रखिए. हाथों को देखते देखते फिर आंखों को खोलें. Thank you friends. So we end our session over here. Have a lovely day. See you next time. Bye.